तब भाई कल इलाहाबाद निकलोगे आप? जी सर, इलाहाबाद निकलेंगे। विंध्याचल दर्शन करते हुए विंध्याचल दर्शन करके निकल जाइए। ठीक है, ये उनका नंबर नोट कर लिए पंडित जी का। हाँ, आप फ़ोन कर लेना उनको आप। ठीक ठीक। है कि अभी लेट हो जाएगा कल मुझे पंडित जी के पास पहुंचने में, क्योंकि ना वो मेरे कपड़े धोने के लिए आप जब निकलोगे यहाँ से तो फोन कर। देर से निकलना कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ। 6-7 घंटा में इलाहाबाद पहुँचना है तो 12 बजे वहाँ से निकलो। तो सत्तर जी भी यहीं पे रहेंगे तो मैं वहाँ पे जाकर से ही मिलूँगा, तो शाम तक कपड़ी से 11 बजे ही मिल जाएंगे। कड़ी से इलाहाबाद 11 बजे आ जाएगा। नंबर है उनका? हाँ, तो एक बार उनसे पीछे भी ले ले फोटो। आगे भी वो आगे वाला बैग रहता है ना आगे। राहिल लाजक होटल में, और आप आए हैं साइकिल चला करके। 2023 नवंबर से साइकिल चला रहे हैं आप, और आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या लक्ष्य है आपका, क्या किस लिए चला रहे हैं, और कब से कहाँ कहाँ कैसे कैसे चला है, कैसे कर रहे हैं। परिचय, अपना परिचय देते हुए अपना बताएं। मेरा नाम सुबोध विजय गांगुर्डे है। मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र के। 2023 नवंबर 26 को मैं निकला था, 26 नवंबर 2023 में, और तब से अभी तक 30,000 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल की जर्नी कंप्लीट कर चुका हूँ। और इसी जर्नी में मैंने पिछली बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अटेम्प्ट किया था, जिसमें मैंने 371 माउंटेन फोर्ट्स क्लाइंब किए थे, सोलो, मतलब अकेले ने। उसके बाद मैं साइकिलिंग करते हुए हमारे पूरे भारत में अभी 1 लाख प्लांटेशन ड्राइव रन कर रहा हूँ, हमारे लायंस क्लब के साथ मिलकर, लायंस क्लब इंडिया के साथ मिलकर, जिसमें काफी अच्छा सहयोग रहा है सभी लोगों का। और आज मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे मिर्जापुर में। तो मिर्जापुर में मेरी मुलाकात सर से हुई। सर ने, मतलब हमारे फैमिली मेंबर से हुई लायंस के, तो उन्होंने यहाँ पे भी काफी अच्छा सहयोग दिया मेरे को। और ये जो यात्रा चल रही है, इसमें हम पूरे भारत में सिर्फ 1 लाख प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं, साथ साथ में हमारा जो यूथ है इंडिया का, या आप ऐसे कह सकते हो कि हमारे भारत की जो आने वाला भविष्य है, उसे प्रेरित करने के लिए पर्यावरण संबंधित या फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप कैसे जी सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, उसके संबंधित जागरूक कर रहे हैं। और साथ में 29 स्टेट्स है हमारे भारत में, उसकी हाईएस्ट पहाड़ियां भी क्लाइम कर रहे हैं। ये जर्नी भारत से दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी तक जा रही है, जिसमें हम तिरंगा सबसे ऊंची चोटी पर लहराएंगे। तो अभी तक 30,000 से ज्यादा किलोमीटर चल चुका हूँ, 8 राज्य पूरे कर चुका हूँ, और 10,000 से ज्यादा प्लांटेशन ड्राइव सक्सेसफुली रन हो चुकी है। और इस तरह का मेरा अभी तक का जर्नी रहा है। जिस तरह से कि आप रात में भी चलते रहते हैं कि दिन भर मतलब चलते हैं, जैसे दिन में धूप ज्यादा रहता है, और तब फिर कैसे रनिंग होती है आपकी? जी, अभी सर मैं ऑलमोस्ट 2 साल से बाहर हूँ, तो मैंने बारिश, ठंड और गर्मी, ये तीनों मौसम पहले भी झेल चुका हूं मैं। तो और सबसे आश्चर्य की बात मुझे ये, मतलब सभी को बताना चाहूंगा मैं, एज मैं लाइफस्टाइल या फिर अपनी हेल्थ को लेके ज्यादा फोकस रहता हूँ हमेशा। इवन मैं 2 साल से घर पे नहीं हूँ, फिर भी मैं साइकिलिंग करना एक बहुत अच्छा व्यायाम है, जिससे आपके शरीर को कई सारे फायदे होते हैं। या फिर आप बात कर लो, अगर मैं एज अ क्लाइंबर मैं वॉक करता हूँ नेचर में, तो उससे भी क्या हुआ है सर, 2 साल में मैंने एक सिंगल कैप्सूल नहीं खाई है, कभी दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ 2 साल में। हालांकि मैं -25 डिग्री टेम्परेचर में रहा हूँ, और 40 डिग्री टेम्परेचर की धूप भी सही है, लेकिन कभी असर नहीं हुआ। ये सब पूरा श्रेय जाता है कि, हाँ जी, एक्सरसाइज, ये सारी चीजों को। तो आपको कहाँ कहाँ किस किस जगह से अवार्ड मिला है आप? मैं जो 2023 और 2024 में मैंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसमें मैंने इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड और लंदन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से मुझे
वो अप्रिसिएशन मिला था। और उसके बाद अभी जो चल रही है रिकॉर्ड जर्नी, वो इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के इसमें आएगी जब मैं सक्सेसफुली पूरी करूंगा। ये जो 29 स्टेट के हाईएस्ट माउंटेन है, वो अगर सक्सेसफुली क्लाइम कर पाता हूँ ईश्वर की कृपा से, तो जरूर ये इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में फिर एक बार नाम दर्ज होगा। आपने पर्यावरण के लिए बताया, उसके लिए बताया, और क्या लोगों को जानकारी देना चाहते हैं और क्या निर्देश देना चाहते हैं आप अपने माध्यम से साइकिल यात्रा के माध्यम तो लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी बुलावा आया है, लेकिन पैसे तो नहीं उतना ज्यादा खर्च कर पाएंगे, इसलिए नहीं जा पाएंगे। तो मैं हमारे भारत के जो भी यूथ हो या फिर जो लोग ये देख रहे हैं, मैं उन्हें बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जिस धरती पे पैदा हुए हो, ये भारत की धरती, ये भारत की मिट्टी, ये बहुत पवित्र और पराक्रमी शूरवीरों की मिट्टी रही है। इस धरती ने कई सारे महान वीरों को जन्म दिया है, जिन्होंने पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इतिहास रच दिया था। तो हम भी उसी धरती के बच्चे हैं, उसी माटी में पैदा हुए हुए बच्चे हैं। तो हम में भी वो बातें हैं। अगर आप हमारे इतिहास को जानोगे, हमारी संस्कृति हो गई, ये सारी चीजें अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा फोकस करोगे, तो हिस्ट्री में जो इंसान फोकस करता है उसका भविष्य हमेशा अच्छा ही होता है। तो हमारा भारत का इतिहास याद करो, हमारे शूरवीरों का इतिहास याद करो, और उसी के बेसिस पे आप एक अच्छा उज्जवल भविष्य रख सकते हो, कर सकते हो, और साथ ही अपने देश का नाम भी कई जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड में आगे लेके जा सकते हो। ये जज्बा कहाँ से आया आपको? तो ये जज्बा, ये प्रेरणा, ये इसी भारत की मिट्टी से ही मुझे मिली। तो ये जैसे आप साइकिल चलाने का लक्ष्य बनाए होंगे, तो कब से मतलब आपको प्रेरणा आया कि हमको ये करना है? तो सर, मैं एक क्लाइंबर हूँ, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा समय मैंने निसर्ग मतलब नेचर के साथ बिताया हुआ है। तो मुझे नेचर से ये ज्यादा प्रेरणा मिली। हालांकि मैं गाड़ी से भी ट्रेवल कर सकता था भारत में, लेकिन अगर मैं खुद कार्बन फुटप्रिंट्स पीछे छोड़ रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ कि कार्बन इमिशन आप जितना हो सके कम करो, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की ओर बढ़ो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो साइकिल एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी कार्बन फुटप्रिंट्स पीछे नहीं छोड़ते हो। एक गजब की बात बताना चाहूंगा कि मैंने सर 2 साल में यहाँ पे वो रखी हुई है, 2 साल में मैंने एक सिंगल प्लास्टिक की बोतल खरीदी नहीं है। मेरे पास एक ही बोतल है, 2 साल से उसी में पानी पीता हूँ, खत्म हो जाता है रिफिल कर लेता हूँ। तो एक छोटी छोटी चीजें होती है जिसका अगर आप ख्याल रखोगे तो वो भविष्य में आने वाली जनरेशन के बहुत काम आएगी। जैसे प्लास्टिक हमारी पृथ्वी को एक दिन निगल जाएगा, तो उससे हमें बचना है, तो हमारी लाइफ में चेंजेस लाने जरूरी है। तो मैंने जितना हो सका है मेरे से, मैं वो प्लास्टिक का यूज कम ही करता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि ये प्रेरणा, मतलब जैसे आप 2023 से चला रहे हैं, तो उसका प्रेरणा कहाँ से है कि मतलब इसको हमको करना है, कहाँ से उजागर हुआ, मतलब ये हमारा एक्चुअली सर, ये सारी चीजें मुझे ऐसे लगता है मैं तो बस एक जरिया हूँ, मेरे से कोई सुप्रीम पावर ये सारी चीजें पूरी कर रही है। क्योंकि मैं जैसे 1 लाख पौधे लगा रहा हूँ भारत में, जी। ये मुझे नहीं लगता कि कोई मैं बड़ा काम कर रहा हूँ या फिर कोई महान कार्य कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पर्यावरण के प्रति मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन लगता है। क्योंकि हमेशा हमारे पूर्वजों को, हमें भी पर्यावरण ने हमेशा बिना किसी स्वार्थ के चीजें प्रोवाइड की है। तो हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन बनता है कि हम पर्यावरण के लिए कुछ करें। तो हमारी लायंस फैमिली के साथ मिलके इसी वजह से हम लोग पूरे भारत में प्लांटेशन ड्राइव रन कर रहे हैं, और पूरी फैमिली का मुझे अभी तक काफी अच्छा सहयोग रहा है। तो ये प्रेरणा, ये मोटिवेशन सारी नेचर से ही मिली हुई है, इसीलिए जी जी। ठीक है। अभी लायंस क्लब के अध्यक्ष जी हैं, आपसे बात करते हैं कि आपने यहाँ पे साइकिल यात्रा की है, आपको सहयोग कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं अपने लॉन्च क्लब मिर्जापुर के माध्यम से। ये बहुत ही विरल काम आप जो कर रहे हैं, 2 साल से लगातार आप साइकिल यात्रा कर रहे हैं, एवरेस्ट तक की आपने चढ़ाई की है। तो निसंदेह जो आपने दिया है कि हम लोग को प्रकृति के साथ जीना चाहिए। आज के युग में हम जो देख रहे हैं, बच्चे प्रकृति को भूलते जा रहे हैं, तो यही हम लोग के यहाँ बीमारी का कारण है। तो ये बहुत अच्छा आपने लोगों को एक मैसेज दिया है, और मैं पूरे लॉन्च क्लब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आगे भी आप इसी तरह बढ़ते रहिए। अनेकों शुभकामनाएं आपको। अनिल भैया जी, आप बताइए कुछ, आप भी क्लब के हैं? हाँ, इनकी सूचना मुझे आज सुबह वाराणसी लायंस क्लब से मिला था। वहाँ पे हमारे पीडीजी लायंस मुकुंद लाल टंडन जी हैं, उन्होंने इनके बारे में बताया। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और अभी इनके पास है। इनको मैंने अपने यहाँ लायंस स्कूल का भी दौरा कराया, बच्चों से मिलवाया,
और अभी आकर के होटल में इनके साथ बैठे हैं। नीचे इनकी साइकिल है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग इम्प्रेस हुए हैं इनसे। और इनको एक ऑफर आया था लंदन बुक हब अवार्ड से कि आप आइए, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो हम लोग प्लानिंग करेंगे, कोशिश करके इनको वहाँ भेजा जाए। हाँ, और अच्छा लगता है कि हमारे देश से कोई ऐसा नौजवान, अभी इनकी उम्र भी वो ज़्यादा नहीं है, मात्र 26-27 साल के हुए हैं, और इसी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। और हम तो बड़े आश्चर्यचकित थे जब इनकी अभी पूरी कहानी सुन रहे थे। तो इनका नाम से ही आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे, चैट जीपीटी पे, तो इनका पूरी डिटेल आप उस पर जान सकते हैं। नाम, आपका पूरा नाम स्पष्ट बताएं। सर मेरा नाम सुबोध विजय गांगुर्डे है। सुबोध विजय गांगुडे। सुबोध विजय गांगुडे के नाम से आप सर्च करेंगे तो इनके बारे में पूरी हिस्ट्री आपको पता लग जाएगी। केवल आप गूगल पे नाम लिखना है, पूरी चीज आ जाएगी। जी, अभी हम बात कर रहे थे सुबोध विजय गांगुड़े से, साइकिल यात्रा चला कर गए हैं कि, और फैमिली है भारत की, तो भारत में मुझे हमारी फैमिली की तरफ से बहुत प्यार मिला अभी तक। और सबने मेरी काफी अच्छी तरीके से, ये जो हम लोग 1 लाख प्लांटेशन ड्राइव रन कर रहे हैं उसमें सहयोग किया है हमेशा। तो अभी यहाँ से तो मैं प्रयागराज जा रहा हूँ, जहाँ पे भी हम लोग प्लांटेशन ड्राइव रन करेंगे। जितना हो सके ज्यादा उत्तर प्रदेश में हम लोग पौधारोपण करेंगे। और पौधारोपण करने के पीछे का सबसे मेजर रीजन ये है कि सर, अगर आप चेक करोगे तो हमारे भारत की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखोगे तो वो 50वें नंबर पे भी नहीं आती। अगर पॉपुलेशन वाइज अगर भारत को आप देखोगे तो वो तीसरे नंबर पे आता है शायद पूरे वर्ल्ड में। और एयर क्वालिटी यहाँ की बिल्कुल भी साफ नहीं है, वो सांस लेने लायक नहीं है, ऐसा गूगल बताता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बताती है। तो अगर उसे साफ करना है, मतलब एयर क्वालिटी हमें इम्प्रूव करनी है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने जरूरी है बहुत। क्योंकि एक पौधा, एक पेड़ जब वो उसकी जो बड़ा हो जाता है उस वक्त वो 1 साल के अंदर 50 केजी कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर हमें साफ हवा प्रोवाइड करता है। तो इस पूरी जर्नी में हमारी लायंस फैमिली के मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, जिसमें हमारे पंकज बिजलवान सर है जो मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन है। उन्होंने काफी अच्छा सहयोग किया। आज बल्कि मैं यहाँ पे आया हूँ, इसके पीछे भी उन्हीं का हाथ है। उन्होंने मुझे काफी अच्छी तरीके से समझा, इस जर्नी को समझा और सहयोग किया। हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर पंकज मेहता सर को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और बाकी हमारी यहाँ की जो मिर्जापुर की फैमिली है, लायंस फैमिली, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी अभी इस जर्नी का एक पार्ट है और उन्होंने भी यहाँ पे मुझे काफी अच्छी तरीके से सहयोग किया। इसलिए मैं पूरे लायन परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग से भी हमने वार्ता किया। आगे इसी तरह से चैनल को देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए। बाल किशन उर्फ बालाजी, धन्यवाद।